Hey everyone, this is a question of NEET PG 2020 and the question says which of the following is not seen in pituitary apoplexy. Apoplexy क्या होता है? पहले हम लोग एपोप्लेक्सी बोलते थे, अब हम लोग यूजुअली हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें बेसिकली पेशेंट को पैरालिसिस हो जाएगा एंड सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है. दैट्स पिट्यूटरी का एपोप्लेक्सी. ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं देखा जाता है पिट्यूटरी की एपोप्लेक्सी में? फर्स्ट वन इज हेडेक, सेकेंड वन इज हाइपोटेंशन, थर्ड इज हाइपरटेंशन, फोर्थ इज वॉमिटिंग. इनमें से कौन सा नहीं देखा जाता है? तो आप पॉज करके कमेंट करिए आंसर को कमेंट बॉक्स में एंड देन हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज हाइपरटेंशन. आइए हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. सो बेसिकली पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी में होता क्या है? वॉमिटिंग आता है पेशेंट को, बीपी कम हो जाता है एंड हेडेक होता है. तो बीपी ज़्यादा तो हो नहीं सकता, हाइपरटेंशन नहीं हो सकता है. ये पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी जो होता है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि हेमरेज, इट्स काइंड ऑफ अ हेमरेजिक स्ट्रोक. तो ये क्यों हो रहा है पिट्यूटरी में? हेमरेज बेसिकली क्यों हो रहा है? सो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर एडिनोमा है प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, उसके वजह से शीहान सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय पिट्यूटरी का एक्शन क्योंकि बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे को भी तो हॉर्मोन्स, बच्चे को बहुत सारा नीड्स होता है. सो उस वो जो होता है ना, मदर जो होती है अपने पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को बढ़ा करके करती है. तो पिट्यूटरी का हार्मोन बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, तो पिट्यूटरी का साइज भी बढ़ जाता है. तो जब पार्चुरेशन होता है, लाइक जब डिलीवरी होती है, तब यहाँ पे हेमरेज कर सकता है पिट्यूटरी, तो उसको शीहान सिंड्रोम कहते हैं. वो हो सकता है, या फिर पेशेंट एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस वजह से पिट्यूटरी में बेसिकली ब्लीडिंग हो रही है. आप ये सोचना, सिकल सेल एनीमिया की वजह से या अक्यूट शॉक की वजह से. ठीक है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और मे रिजल्ट इन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जो शुगर है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. क्यों? पिट्यूटरी से ही रेगुलेट होगा ना. देन हाइपोटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा, शॉक में पेशेंट चला जाएगा, और हेमरेज, सीएनएस का हेमरेज होकर के डेथ हो सकती है. और क्या अक्यूट सिम्टम्स में देखने को क्या मिलेगा हमें? सीवियर हेडेक, ठीक है, मेनिंजियल इरिटेशन, बाइलैटरल विजुअल चेंजेस एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया. सीवियर केसेस में कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. सीटी एंड एमआरआई कर सकते हैं हम लोग. सो हेमरेज हमें दिखेगा, पिट्यूटरी का स्टॉक जो है वो डेविएटेड दिखेगा एंड कंप्रेशन ऑफ